इल्जाम नहीं है, इल्जाम नहीं है, इल्जाम नहीं है, इनके प्रूफ हैं, इनके साक्ष्य हैं, इनके साक्ष्य अखबारों में खबरें निकली। गौतम गंभीर का जो एनजीओ है वो दवाएं बेचता हुआ पाया गया, उसमें दवाओं की कालाबाजारी होती है। और जो बंगलौर में जो युवा बीजेपी का अध्यक्ष है तेजस्वी सूर्या, तो उसकी कंपनी भी दवाइयों की कालीबाजारी करते पाई गई। रेमडेसिविर दवा को महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता उन्होंने कालाबाजारी कर रहे थे, वो पकड़े गए, जिसकी बाद में तरफदारी करते हुए देवेंद्र फडणवीस आए, जिसमें उनकी बाद में बहुत फूट हुई। कह दिया कि मेरे किसान भाइयों, हमसे ही कोई तपस्या में कमी रह गए, आप लोग घर जाओ, आपके कानून वापसी लेते हैं। फिर क्या दिक्कत है कि आप लोग यहाँ डटे हुए? भाई देखो, आज सबसे पहले तो संविधान दिवस की आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, आपको बधाइयां संविधान दिवस की। और दूसरी चीज, वो संविधान ही है हमारे देश का, जिस संविधान ने हमें आज़ादी दी, हमें अधिकार दिया, जो हम ये आंदोलन चला रहे हैं। और हमारा आंदोलन पूरी मजबूती से जो चला है वो संविधान की वजह से ही चला है। तो दूसरी बात जो आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी वाली बात, तो प्रधानमंत्री जी के कहने में और करने में हमेशा फर्क रहा है। उनकी कथनी करनी एक जैसी नहीं रही है, उनकी कथनी करनी में हमेशा फर्क रहा। उन्होंने हमसे 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, लेकिन वो रोजगार हमें नहीं मिले। उन्होंने हमसे डबल आय का वादा किया किसानों से, लेकिन डबल आय करना तो दूर, उन्होंने किसानों के रोजगार छीनने का काम किया, किसानों की जमीनें छीनने का काम किया। इन्होंने हमसे बोला कि भयमुक्त समाज होगा। आए दिन पिछले 7 साल से समाज में हत्या बलात्कार के केस बढ़ रहे हैं। और अगर आप पीड़ित हैं और केस के लिए अपनी जो मुकदमा लिखवाने के लिए या अपनी तहरीर देने के लिए थाने जाते हैं, तो वहां आपकी सुनवाई नहीं होती है। पुलिस हर जगह अपराधियों को बचाती हुई दिखती है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तपस्या की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की जो तपस्या है वो व्यापारियों के लिए है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए है। किसानों के लिए इनकी कोई तपस्या नहीं है। किसान जो है वो सजा भुगत रहा है, इन्हें वोट देकर। किसान यहाँ तड़प रहा है, किसान यहाँ लाचार है, किसान बेबस है। हमारी एमएसपी पे प्रधानमंत्री जी ने बात क्यों नहीं की? आज हमारे मंच से टिकैत साहब ने, जो हमारे नेता हैं गाजीपुर बॉर्डर के, उन्होंने ऐलान किया कि मोदी जी ने किसानों को 1.5 साल पीछे भेज दिया। सही बात है, ये तीनों कानून हमने नहीं मांगे थे, हमने एमएसपी मांगी थी। ये कानून तो हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप दिए गए थे। तो हम प्रधानमंत्री जी से साफ तौर से ये कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, हमें हमारी एमएसपी दे दो। हमें जो 750 किसान हमारे शहीद हुए हैं, इन किसानों को मुआवजा दे दो। और जो लखीमपुर खीरी में जो हत्यारे हैं, उनको पे सख्त से सख्त कार्रवाई कर दो। हम वापस चले जाएंगे, हमें ज्यादा नहीं। बड़ी है ना, कहा जा रहा है बड़ी एक बात बताइए, किसी की जान से बड़ा मुआवजा नहीं होता है। जो परिवार से आदमी गया है, तो उसके परिवार का आगे भरण पोषण कैसे होगा? हम उसके लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि संविधान के तहत जो हमारे देश का संविधान है, उसमें लिखा है कि देश के जनता के भरण पोषण की जिम्मेदारी देश की सरकार की है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार उन आश्रितों को मुआवजा दे। मुआवजा नहीं दे सकती, उनको सरकारी नौकरी देने का काम करे। तो सरकार को सकारात्मक दिशा में काम करने पड़ेंगे। हमारी एमएसपी का कानून बनाना पड़ेगा, पराली के लिए जो कमेटी है वो बनाए। आगे जो सीड बिल है हमारा, सीड बिल पे चर्चा होनी चाहिए। साथ ही जो बिजली का अधिनियम है, बीजेपी के नेता, बड़े बड़े मुख्यमंत्री हो चाहे सांसद विधायक हो, जिस तरह से गुंडा, मवाली, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहा गया, इस पे क्या लगता है कि इस तरह से कहा जा सकता है? भाई देखिए, ऐसी है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, इसकी जो शाखा लगती है, इनकी जो पाठशाला है, इसमें यही सिखाया जाता है कि आपका जो विरोध करे, आप उसे देशद्रोही बताइए, आप उसे पाकिस्तानी बताइए, आप उसे आतंकवादी बताइए। ये सीधा चरित्र हनन करने का काम करते हैं। संघ की जो आचरण है, ये लोग दुराचारी लोग हैं, ये समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं, समाज को ये तोड़ने का काम करते हैं। और हम जो किसान साथी हैं, हम लोग समाज में एकता, आपसी भाईचारा और मन प्रेम का काम कर रहे हैं। हम समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और किसान आंदोलन जो पिछले 1 साल से चल रहा है, ये इस आंदोलन की खूबसूरती है कि यहाँ लोग जुड़े हैं,
पूरे देश के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, सभी जाति के सभी धर्म के लोग एक मंच पर हैं और आप देख रहे हैं कि आपसी मन प्रेम सब लोगों में बढ़ा है। इस तरह से असली नकली भी किसानों को कहा गया, क्या लगता भाई है? देखिए ऐसा है, जो भाजपा का विरोध कर रहा था वो भाजपा की नजर में नकली किसान है और जो भाजपा का पक्ष ले रहा था वो भाजपा की नजर में असली किसान है। लेकिन मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, असली किसान वो है जो यहाँ अपने हक हकूक के लिए, अपनी नस्ल और अपनी फसल के लिए लड़ रहा है। और नकली किसान वो है जो भारतीय जनता पार्टी के दामन में बैठा हुआ है, वो किसान नहीं है, वो दलाल है सरकार के, वो देश के गद्दार लोग हैं और ऐसे लोगों को देश कभी माफ नहीं करेगा। क्या दिक्कत है? किसानों की आय तो दुगनी हुई, गन्ने का भी रेट बढ़ाया गया ना। गन्ने का रेट तो वैसे ही बढ़ा दिया जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। कितना रेट बढ़ाया गया गन्ने का? जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, क्या किसानों की आय उस हिसाब से बढ़ाई गई? आत्महत्या के जो केस हैं किसानों के ऊपर वो बढ़ गए हैं पिछले 7 साल में। सरकार ने जो हमें वायदा किया था, डबल आय करने का जो वादा किया था, एमएसपी देने का जो वादा किया था, उसमें से एक भी वादा पूरा होता नहीं दिख रहा है। और अभी तो रुक जाइए, अगर ये आंदोलन 2022 तक चलेगा तो हम किसानों की डबल आय के मुद्दे के लिए भी चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक हमारी आय डबल हो जाएगी। तो अभी तो उस पर भी चर्चा होनी सरकार की बाकी है। तरफ से ये भी कहा गया था कि कानून वापसी नहीं होगा, चाहे जो कर लो। फिर अचानक सरकार ये फैसला लेना कानून क्या भी लगता वापस करेगी, सरकार एमएसपी भी देगी और सरकार बाकी मांगे भी मानेगी, क्योंकि चुनाव आने वाला है। 5 राज्यों का चुनाव आने वाला है, तो सरकार सारी मांगे मानेगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि सच्चाई का जो रास्ता है उसमें समय लगता है। ठीक है, चुनाव से ही तो मतलब है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। 5 राज्यों में चुनाव है, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और त्रिपुरा के साथ 5 राज्यों में चुनाव है और सभी जगह ये सत्ता से बाहर होने जा रहे हैं। 3 राज्यों में इनकी अभी सत्ता है और ये सत्ता से बाहर होने जा रहे हैं। वही डर है इनको, वही भय इनको सता रहा है, जिसकी वजह से ये कानून वापस लेने का काम कर रहे हैं। और अभी तो देखो और क्या क्या मांगे मांगे। इस तरह से दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं कि मकान फ्री, राशन फ्री, वैक्सीन फ्री। क्या लगता है इस दावों में सच्चाई है? राशन कहाँ फ्री है? अभी तो अखबार में खबर आई है नवंबर के बाद से राशन बंद कर रही है सरकार। और वैक्सीन भी कहाँ फ्री है? फ्री वैक्सीन कितने लोगों को लगी है? आधी जनता ने तो पैसे दे के वैक्सीन लगाई है। जहां फ्री वैक्सीनेशन हो रहा था तो वहां पे वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं थी। अभी इस पे भी अगर चर्चा हो, इस पे भी जांच कमेटी बिठाई जाए तो वैक्सीन घोटाला भी निकलेगा। पूरी देश ने, पूरी दुनिया ने देखा कि कोरोना की आड़ में इन्होंने ऑक्सीजन में दलाली करने का काम किया। इनके नेताओं ने दवाओं में दलाली करने का काम किया। इनके नेताओं ने आईसीयू बेड बेचे 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए में। इल्जाम नहीं है, इल्जाम नहीं है, इल्जाम नहीं है, इनके प्रूफ हैं, इनके साक्ष्य हैं, इनके साक्ष्य अखबारों में खबरें निकली। गौतम गंभीर का जो एनजीओ है वो दवाएं बेचता हुआ पाया गया, उसमें दवाओं की कालाबाजारी होती। और जो बंगलौर में जो युवा बीजेपी का अध्यक्ष है तेजस्वी सूर्या, तो उसकी कंपनी भी दवाइयों की काली बाजारी करते पाई गई। रेमडेसिविर दवा को महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता उन्होंने काला बाजारी कर रहे थे, वो पकड़े गए, जिसकी बाद में तरफदारी करते हुए देवेंद्र फडणवीस आए, जिसमें उनकी बाद में बहुत थू हुई। ये लोग कालाबाजारी, जमाखोरी और दलाली को बढ़ावा दे रहे हैं। ये साफ तौर पे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। इनकी नीयत और नीति साफ नहीं है। सरकार तो ये भी कह रही थी ना कि ऑक्सीजन के अभाव में किसी की मौत हुई। सरकार के कहने से कुछ नहीं होता है। पूरी दुनिया ने देखा, दुनिया के सभी अखबारों में, सभी चैनलों में ये खबर आई कि किस तरीके से हमारा प्रधानमंत्री चुनावी मोड में रहा, उसने लाशों पे शासन किया। तमाम मीडिया ने इस चीज को दिखाया है। जो गंगा का घाट है वहां पे लाशें देखी हैं, लाखों की, हजारों की संख्या में लाशें पूरे देश ने देखी है, पूरी दुनिया ने देखी है। ये भयावह मंजर ये देश नहीं भूलेगा। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस भी बनाया। विकास हो रहा है, लेकिन सिर्फ इनकी पार्टी का विकास हो रहा है। और जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, जो तमाम योजनाओं की बात कर रहे हैं, ये पुरानी सरकारों की योजनाएं थी, जिनको इन्होंने अमली जामा पहनाया। और ये उद्घाटन पे जो उद्घाटन कर रहे हैं दूसरी सरकार की योजनाओं का, अपने सरकार पे शिलान्यास अपना नाम लगा के कर रहे हैं, तो ये सब चीजें जनता देख रही है, जनता सब बातें समझ रही है। बिल्कुल सत्य बात है, वही तो मैं कह रहा हूँ, जनता सारी चीजें समझ रही है। सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के जरिए सब चीजें पहुंच रही है जन जन तक, लोग तक। और सोशल मीडिया पे जनता को भरोसा बढ़ा है
मेन स्ट्रीम मीडिया पे जनता का भरोसा घटा है। कल प्रधानमंत्री जी ने जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया, वो कह रहे हैं दुख लाखों रोजगार मिलेगा। एक दुख तरफ की लोग बात है, उजाड़े गए हैं गाँव, दुख उनके की बारे में बात है कि वहाँ गांव उजाड़े गए। जेवर एयरपोर्ट की मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा जरूरत थी, जब आपका इंदिरा गांधी आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसमें टर्मिनल 2 अभी पूरी तरीके से चालू नहीं किया गया है और टर्मिनल 1 और 3 भी पूरी कैपेसिटी के साथ काम नहीं कर रहा है। बस ये है, इनका महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, इनको व्यापारी मित्रों को उसमें फायदा दिलवाना है, किसानों के साथ इनको वहां भी अत्याचार करना है, आम आदमी की इन्हें जेब लूटनी है। सरकार के जो टैक्स का पैसा है उस टैक्स के पैसे से ये एयरपोर्ट बन रहा है। लगभग 20,000 करोड़ रुपए की कीमत में इन्होंने एक दूसरी संसद बनाने का काम कर रहे हैं, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसी पैसे में अगर ये लोग अच्छे अस्पताल बनाते, अच्छे स्कूल बनाते, सरकारी व्यवस्थाओं को बढ़ावा देते तो इससे आम जनता को ज्यादा फायदा मिलता। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ कि ये श्रम कानून को खत्म लागू करें फिर से। श्रम कानून जो इन्होंने कोरोना की आड़ में खत्म कर दिया था, उस श्रम कानून से करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं। किसानों की मांग है, कितने मांग है ये बताइए। भाई पहली मांग तो एमएसपी की है, इसके बाद पराली पे कानून बनाए, एक कमेटी बनाए सरकार। मुजफ्फर जो लखीमपुर खीरी के जो प्रभावित लोग हैं उन पे जो आरोपी है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। 750 किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। और इसके अलावा जो हमारी एक और महत्वपूर्ण मांग है वो है बिजली अधिनियम में बदलाव। जो बिजली अधिनियम इन्होंने बदल दिया था उसको इन्हें वापस लेना पड़ेगा। साथ ही एक सीड बिल की मांग है। तो ये हमारी कुल मिला के 6-7 मांगे हैं जिन पे सरकार को काम करना चाहिए। आगे किसानों की क्या योजना है आज के बाद? कल संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होने वाली है, उसके बाद जो संसद का सत्र शुरू हो रहा है उसको लेके सरकार के साथ चर्चा की जाएगी। आगे जो योजना, जो हमें आदेश जैसा संयुक्त किसान मोर्चा देगा उसी हिसाब से आगे काम घेराव की भी करेंगे। बात कही जा रही है। बिल्कुल, देखिए कल पता चल जाएगा कि संसद का घेराव कैसे करना है, क्या करना है। कल कितने मीटिंग ट्रैक्टर है। आएंगे यहाँ? अभी तो खैर बात ये हो रही कि 1000 किसान जाएंगे, 100-150 ट्रैक्टर पहुंचेंगे। अब बाकी कल फाइनल हो जाएगा कि क्या रहता है। आज आपने भीड़ देख ली, हजारों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद है।